गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आज हम इस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले हमारे टॉपिक का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट डेवलप इससे होगा आपका बहुत ही, और ये नीट 2017 में आया था, पूछा गया था। इसके अंदर ये पूछा गया है कि अगर दो डिस्क हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और वो डिस्क रोटेट कर रही हैं और उनकी एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इनके जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर इन दोनों रिंग्स इन दोनों डिस्क को अगर हम एक के ऊपर एक हम रख दें वाइल कीपिंग दैम इन देयर इंडिविजुअल मोशन, मतलब जैसे वो रोटेट करते करते एक दूसरे को रिप्लेस कर दें, तो व्हाट विल हैपन। एंड फाइनली द क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ऐसा करने पर अगर एनर्जी का लॉस होगा तो वो क्या होगा। तो हमको इन दोनों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं जो डिस्क है, डिस्क को हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि हमारे घरों में जो हम चपाती जो रोटी खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिस्क। अदर देन दैट हम समझ सकते हैं जो कॉइन्स हमारे पास होते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, तो ये कॉइन्स जो हैं ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डिस्क का। अब क्या करना है कि हमको इन दोनों चीज़ों को हम 2 डायमेंशनल फिगर में दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट डिस्क है और ये इसका एरिया है, और ये जो एक्सिस है जो उसके बिल्कुल सेंटर में से पास हो रही है, इसके अबाउट पहली डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1। सिमिलरली दूसरी डिस्क है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2। और जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कराएंगे तो इन दोनों की डिस्क की एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सेम हो जाएगी, बट देन इनकी अभी भी एंगुलर वेलोसिटीज जो है वो डिफरेंट है, राइट। और फाइनली जब ये एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करेंगी फेस टू फेस, तो उसको दिखाने के लिए हमने थर्ड फिगर बनाया कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लेस हो जाएंगी। अब क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो अब जो पूरा जो 2 अलग अलग डिस्क पहले थी, अब ये पूरा एक सिस्टम बन गई है, यूनिफाइड सिस्टम बन गई है, और इस सिस्टम की केवल एक ही वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, वो हम अभी मान लेते हैं ओमेगा। तो ऐसा क्या होगा बेसिकली, व्हाट विल हैपन, इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ। जैसे हमने कभी स्पिनिंग टॉप को देखा हो, वो जो घूमता, हम उसको हाथ से इसको घुमाते हैं, स्पिनिंग टॉप तो घुमाते हैं तो वो रोटेट करना स्टार्ट करता है, राइट। और उसके ऊपर जैसे आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया विच इज़ नॉट रोटेटिंग एट ऑल, हमने उसको ऊपर प्लेस किया, तो धीरे धीरे उसकी जो रोटेशन की जो स्पीड है वो इट डिक्रीजेस, राइट। So it decreases because its inertia increases, because from the law of conservation of angular momentum, we can say that if the inertia increases its velocity, the angular velocity may perhaps decrease to some extent. So this is also happening here also. Now we'll analyze the situation and deduce some results. तो इनिशियली जब ये पहली डिस्क यहाँ पर रोटेट कर रही थी, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम था, या एंगुलर मोमेंटम नहीं, हम यहाँ एनर्जी, क्योंकि इसने एनर्जी के बारे में पूछा, लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम एनर्जी का रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट डिस्क वाज हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, राइट। देन फॉर द सेकेंड डिस्क इंडिविजुअली इट वाज हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। हम यहाँ पर I1 I2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि द 2 डिस्क हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द इनर्शियाज आर सेम, सो वी डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट I1 एंड I2। फाइनली व्हाट इज हैपनिंग, हाफ फर्स्ट डिस्क की भी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, और दूसरे डिस्क की भी हो गई half I omega square, and now they have made they have become a composite system. Basically they will be the common angular velocity with which they both are moving in the same direction, right. And certainly the two inertias will add up with each other, and the energy will also be add up in that sense. So it was before
before they were capped over each other. It was after they were capped on each other. So you see, but now the problem is that we don't have the value of this omega. So for that we will use conservation of angular momentum. So conservation of angular momentum is before what was the condition and after the process what will be the condition. So before it was I omega 1 plus I omega 2, and finally it was I omega, and the second one is also having the same angular velocity, I omega. Now we can see that I we can take common, so it will be 2I omega. So I से I cancel होता है, and finally what is left is omega 1 plus omega 2 upon 2 is the value of mean angular velocity. So now you have that value, right? Coming back to the problem. So this is our initial kinetic energy expression, and this is our final kinetic energy. So if you want to know the loss of energy, that is change in kinetic energy, let's go final minus initial. So final is, so when we add the two quantities it will become 2 times half I omega square, and the value of omega square is omega 1 plus omega 2 by 2 whole square, minus initially it was half I omega 1 square minus half I omega 2 square. So we can cancel the 2 and we can take something common, which is definitely I, and then we can expand the expression. That will be omega 1 square plus omega 2 square plus 2 omega 1 omega 2 upon 4 minus omega 1 square upon 2 minus omega 2 square upon 2. See, so this is something that we have arrived at, and further we are going to move further from this expression, and this will be again, what do you think will be the LCM of 4, 2 and 2? That definitely will be 4, no doubt. So we'll take 4 common, and it will be omega 1 square omega 2 square plus 2 omega 1 omega 2 minus 2 omega square minus 2 omega 2 square. That's it. So we can see that I by 4, it will be 2 omega 1 omega 2, they will get subtracted, so it will be minus omega 1 square minus omega 2 square. And you see, if we'll take minus sign common, it will be omega 1 square plus omega 2 square minus 2 omega 1 omega 2. So this is, we know that it is nothing but omega 1 minus omega 2 whole square, and this negative sign indicates that we have considered that final kinetic energy is greater than initial kinetic energy, and the expression is coming out with a negative sign. So it is you can say it shows that the final kinetic energy is little bit lesser than the initial kinetic energy. That is why it is coming negative. If we have taken in this fact way before doing the derivation, and if we have written Ki minus Kf, the answer would have come with the positive sense. That means whatever assumption you have taken was absolutely correct. So this is the answer. So without a negative sign, if there is a negative sign, you can just tick that off,
but you see in the question it is asked that you have to give the loss of energy, so it is not bothering about the negative sense, so it just only want the magnitude, the value in terms of I and omega. So that is coming out to be I by 4 omega 1 minus omega 2 whole square. Thank you.